देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। चुनावों के दौरान मतदाताओं को मुफ्त में सामान वितरित करने या वादे करने के मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आयोग ने कहा कि जब घोषणा पत्र में किए गए मुफ्त उपहार के वादे भ्रष्ट प्रथा और चुनावी अपराध नहीं है तो आयोग इस बारे में क्या कर सकता है। साथ ही कहा कि कोर्ट निर्देश जारी कर दे तो आयोग उसे लागू कर देगा। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए अपने हलफनामे में कहा कि मौजूदा व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादे पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस पर रोक लगाना उनके क्षेत्राधिकार में नहीं। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में बताया कि मुफ्त उपहार देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला है। अदालत चाहे तो राजनीतिक पार्टियों के लिए इस बारे में गाइडलाइन तैयार कर सकती है। पाकिस्तान में जब से विपक्ष ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोला है तब से इमरान ने कई बार भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। इस पर भारत के रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं आपको। कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चौतरफा चुनौतियों से घिरे हुए हैं और उनकी सरकार जाने वाली है, ऐसे में वो लगातार इस बात की कवायद कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में जनता के बीच में अपने आप को एक विक्टिम के रूप में पेश कर सकें। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वर्तमान समय में इस बात की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जनता से अधिक सहानुभूति ले सकें और इसके लिए उन्होंने लगातार इस तरीके की बातें रखी हैं ताकि जनता के बीच में उनकी जो छवि है वो इस तरह की बने कि वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे जो कि संपन्न हो, जो विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा हो और जिसकी की विदेश नीति स्वतंत्र हो। और उनको ऐसा करने का मौका नहीं दिया गया। उनके विरुद्ध साजिशें हुई और ये साजिशें विदेशों से हुई। जो विपक्षी दल से वो भी विदेशी शक्तियों से जाकर के मिल गए और उनकी सरकार को लगातार टारगेट किया गया, उनको काम करने नहीं दिया गया। इस तरीके का नैरेटिव वो बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और इस नैरेटिव को बिल्डअप करने की प्रक्रिया में वो भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, जिसमें कि वो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ उन्होंने फिर से एक बार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका की बुराई की और भारत की तारीफ में कसीदे पढ़े। इमरान खान ने देश के नाम संबोधन में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एक खुददार मुल्क है। वहीं इस पर पूर्व राजनयिक ओपी गुप्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इमरान ने सच्चाई को जाना, तो साथ ही उन्होंने कहा कि भारत एक खुददार देश है। यह इमरान खान को समझ में आया, अच्छी बात है। समझती है कि भारत एक खुददार देश है। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को समझ में आई, वो भी जाते जाते, ये भी अच्छी बात है। होल वर्ल्ड एक्सेप्ट्स दैट इंडियंस आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट कंट्री because of our own technical competence, because of our industrial base and because of our skills. We are respected all over the world. अभी के समय में जब पूरे सब कुछ स्थिति है, श्रीलंका की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, ऐसे समय में भारत की स्थिति के लिए बयान कितना महत्वपूर्ण है, कैसे दिखता है? नो, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने रियलिटी को एक्नॉलेज किया। आप श्रीलंका का देखिए, श्रीलंका भी जो है वो पैसा ले करके चाइना से किया। अब वो चाइना का इतना कर्जदार हो गया है कि वो आगे पीछे भी नहीं मुड़ पा रहा है। उसके कंपैरिजन में आप भारत का देखिए, भारत में इतनी भी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ रहे हैं, हमारी रिस्पेक्टिबिलिटी बढ़ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर हिंदुस्तान की जमकर तारीफ की। इस पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक मजबूत लीडरशिप है, तो साथ ही कहा कि भारत ने अपना स्थान खुद बनाया और विश्व में सबको भारत की जरूरत है। चलती है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत लीडरशिप है, जिसकी लीडरशिप में वैश्विक स्तर पर भारत ने अपना स्थान बनाया है। हमारी अपनी एक कूटनीति है, हमारा एक ऐसा बाजार है जिसको पूरे विश्व की जरूरत है। हमने उस कारण से अपने आप को आगे बढ़ाया है, हम आत्मनिर्भर हैं।
पाकिस्तान कर्जा लेकर के और जो मिलिटेंसी फैलाने की जो इसकी पॉलिसी है उसको वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। इस सारे प्रदेश में इमरान खान के मुंह से अब जाते जाते ये शब्द निकले हैं तो साफ जाहिर होता है कि हिंदुस्तान उनके लिए एक प्रेरणा है, लेकिन मुंह से कह नहीं सकते क्योंकि एक विरोधी देश है। अपने शिमला दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने 4 राज्यों में अपनी सरकार रिपीट कर इतिहास रच दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अभी तो हमने 4 राज्यों में चुनाव जीतकर जीत का चौका लगाया है, लेकिन अब हम गुजरात और हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर जीत का छक्का लगाकर दिखाएंगे। वहीं इस दौरान अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। विधानसभा के चुनाव में हिमाचल में एक बार फिर कमल खिलाने के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जो आग्रह किया है और जो जोश भरा है, आपने देखा सड़कों पर जो भीड़ उमड़ी है वो अपने आप में दिखाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता और जनता में उत्साह है और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 4 राज्यों में जीतकर चौका तो लगा है, गुजरात और हिमाचल जीतकर साल के अंत तक छक्का लगाने का काम भी भारतीय जनता। मैं सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, उनके संगठन महामंत्री, उनके ऊना के अध्यक्ष, वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैंने कल ही उन सबको नड्डा जी के साथ मिलवाया था और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भी करता हूं और हमने उनको कहा एक परिवार के रूप में काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले समय में और लंबी लाइन ऐसे नेताओं की लग रही है जो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर आ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इनके आने से पार्टी को बल भी मिले। और जो लोग आज उन पर तंज कस रहे हैं, यही अंतर है 2 दलों में। ये अपना पसीना बहाते थे आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए, आज उन पर आरोप लगाते हैं। मनोज सिसोदिया, मैं तो यही कहना चाहता हूं, आखिर इतना भय क्यों है, डर क्यों है, ये खौफ क्यों है आम आदमी पार्टी में? आपके तो अभी नेता आए थे और आपके पार्टी का अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, जिलों के अध्यक्ष ये भी छोड़कर जा रहे हैं। अपने आप में दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की जमानतें जब्त हर सीट पर उत्तर प्रदेश में भी हुई और हिमाचल प्रदेश में भी हर सीट पर जमानत ही। अगर इतना ही होता तो आम आदमी पार्टी के नेता कम से कम हिमाचल के लोगों से मिलके तो वो तो पैर भी धरती पर नहीं उतारे। नेतृत्व परिवर्तन की बात ना यहाँ पर वहाँ के हिमाचल के नेताओं को कहीं पर स्थान दिया। ये अपने आप में दिखाता है कि हिमाचलियों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संविधान वाले बयान पर कांग्रेस नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर सहमति जताते हुए बयानबाजी की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी जी ने जो अभी यहाँ पर अपनी बात कही कि इंस्टीट्यूशन सारे आरएसएस, और यही जो एक सोच है आरएसएस की कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी तरीके से कमजोर खत्म करना है, क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाओं के अधिकार लिख। Rahul ji is spot on. What he said today is that if the Constitution, we all want to save the Constitution, but the Constitution cannot function by itself. It is with these institutions the Constitution has to function. The institutions give way for the Constitution to function. But the institution, what he says, like most of them, from CBI, ED, everything, media, all of them have been captured. And he's perfectly spot on, and that is what is happening right now. So unless we give them freedom, these institutions, then only our constitution is back with us. कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के हित में काम नहीं करती, उनकी मंशा सिर्फ राजनीति करना है। तो चुनाव होता तो देश में सबको बूथ से डोज फ्री मिल जाता। भारतीय जनता पार्टी किसी भी जो पब्लिक के हित में जो काम है ना, बिना राजनीतिक फायदा का करती ही नहीं है। अफसोस की बात है कि देश में वर्तमान में जो सरकार है वो हर चीज को सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से देखते हैं। अब चुनाव नहीं है तो इसलिए बूस्टर डोज के लिए पैसे ले रहे हैं।
मैं तो मोदी जी से इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करूंगा कि कोई चुनाव डिक्लेयर कर लो, छोटा सा बाई इलेक्शन भी, तो मोदी जी फ्री दे देंगे। ये स्थिति है देश के जो प्रधानमंत्री और सरकार की है। दूसरी बात, खतरा क्या है कि अगर आप आम जनता को बूस्टर नहीं देंगे और वो लेंगे नहीं, तो कोविड का जो वेरिएंट होगा वो बढ़ते जाएगा, फिर जो बूस्टर लेने वाला भी बीमार पड़ेगा। तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा जल्द से जल्द इसको करें। देश के जितने भी कमजोर वर्ग हैं, महिला हो, अनुसूचित जाति जनजाति, गरीब लोग, पिछड़े लोग, ये आरएसएस के विचारधारा के ठीक खिलाफ में इनकी जो इनको ऊपर उठाना आरएसएस नहीं चाहती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के बयान पर सियासी भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल पीसीसी प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली हर साजिश को नाकाम करेंगे। हम मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारे राष्ट्रीय ढांचा को कमजोर करने की साजिश हो रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में कितने लोग हिंदी कहते हैं और कितने लोग हिंदी ना कहते, इसको सारे आंकड़ा निकाले जाए, आपको पता चलेगा। 40 के ज्यादा कुछ लोग हिंदी कहते हैं, बाकी हिंदी नहीं बोलते हैं। तो ये कल्चरल टेररिज्म लगता है मेरे लिए। हमारे संविधान में सारे भाषा को दर्जा दिया गया। अमित शाह ने उनके अपना पार्टी का जो एजेंडा है हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व, ये हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व को सर यहाँ हमारे जमीन पे मतलब वो बुआई करने के लिए, हिंदुस्तान को इस तरह के अपने राहों पे ले जाने के लिए इस तरह की जो उन तर्क रखे हैं, ये तर्क हम सब जानते हैं, ये तर्क हमारा देश के लिए हानिकर है। हम ये तर्क नहीं मानने वाला हूं। संविधान की धाजियां उड़ाने की हर साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी तरफ से हर। देश के बाद में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हिमाचल बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर कांग्रेस हमलावर होती नजर आई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलका लांबा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि हिमाचल बीजेपी के नेता दिल्ली के होकर रह गए। अपने ही राज्य में सम्मान समारोह इस बात का संकेत है कि यहां की जनता भी उन्हें दिल्ली वाला मान बैठी है। वहीं महंगाई को लेकर भी अलका लांबा ने सरकार को घेरा। अप्रैल को चंडीगढ़ में ऑटो कैब संयुक्त मोर्चे की तरफ से चक्के जाम का ऐलान कर दिया गया। आखिर ये ऐलान क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ समय पहले अगर हम सीधे तौर पे कहें कि बकायदा रेट की वृद्धि के ऊपर भी अनाउंसमेंट है, पर फिर ये कदम क्यों लिया जा रहा है? हमारे पास ऑटो एक पेड़ पे एक पत्ता नहीं होता। बहुत चुनावी वर्ष में हिमाचल पहुंच चुका है और राजनीतिक सक्रियता काफी बढ़ चुकी है। एक और जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो वहीं इस सम्मान समारोह को सवालों के घेरे में लेते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस की हैं अलका लांबा, इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ये मौजूद है, अलका लांबा मौजूद है। अलका जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इसमें आपने भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो जेपी नड्डा है, उनके अभिनंदन कार्यक्रम पर आपने सवाल उठाया है कि वो दिल्ली के नेता बन गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं दिल्ली से आती हूँ, अभी दिल्ली वापस जाऊंगी। आप भी अपने घर वापस जाएंगे, आपका अभिनंदन नहीं करेगा, आपका स्वागत नहीं करेगा। आपका घर है, आपको जाना है वहां पर। लेकिन यहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि मैं आज शिमला में हूँ और जेपी नड्डा जी का अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है अपने ही राज्य में। यानी कि लोगों ने उन्हें पराया मान लिया है कि अब वो हिमाचल नहीं, अब वो दिल्ली के होकर रह गए। यहाँ पर एक इवेंट के लिए आते हैं, जश्न के लिए आएंगे और वापस लौट जाएंगे। चुनौती दे रही हूँ जेपी नड्डा जी, अगर आप अपने आप को हिमाचल का मानते हैं तो हिमाचल के लोगों का दर्द दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी के सामने रखिए कि मैं यहाँ की गृहिणी को मिलकर आ रहा हूँ। वो गृहिणी इस 1052 रुपए के घरेलू गैस के सिलेंडर, जो विश्व में सबसे महंगा कहीं है तो भारत में है, उससे त्रस्त है, इसे कम करिए। ये तेल, सरसों तेल की 80 रुपए और लीटर हुआ करता था, आज इसकी कीमत 240 रुपए एक लीटर की है। आप समझ रहे हैं? तो अगर जेपी नड्डा जी, अगर आप सच में
अपना भाजपा का स्थापना दिवस मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए आए हैं। आपके मैंने देखा आपकी गाड़ियां, आपके नेताओं की गाड़ियां, कार्यकर्ताओं की गाड़ियां पेट्रोल डीजल टंकी से पक्की बात है फुल है, सारा दिन चलेंगी। लेकिन वहीं हिमाचल के लोगों की गाड़ियां ठहर गई हैं, चूल्हे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई की मार पड़ रही है और आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने लोगों को यकीन दिलाया हम बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे। हमने मुद्दा बनाया, हमने केंद्र से लेकर हिमाचल तक लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री को उपचुनावों की हार के बाद स्वीकार करना पड़ा महंगाई एक मुद्दा था। लेकिन आपने सबक तो नहीं लिया, आपने तो कीमतें और बढ़ा दी इन 6 महीनों में। तो अब बड़ी कीमतों के साथ बड़ी हार के लिए भाजपा को तैयार रहना होगा। जी, कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो है विधानसभा जो चुनाव है वो प्रस्तावित है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है वो कैसी स्थिति को देखती है? क्योंकि जो 4 उपचुनाव में जीत मिली थी उसके बाद कांग्रेस काफ़ी उत्साहित थी, मनोबल था कार्यकर्ताओं में। लेकिन अभी जो थोड़ी-सी खींचतान चल रही है कांग्रेस में, उसको लेके थोड़ा-सा मनोबल कार्यकर्ताओं का लगता है कि कहीं पर उनका बिल्कुल नहीं। हमारा सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। 16 अप्रैल को अंतिम दिन है उसका और पूरा कार्यकर्ता, मैंने आज एनएसयूए का स्थापना दिवस है तो एनएसयूए के छात्रों से मिली, युवा कांग्रेस से मिली, पूरा कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा, इनका मानना है कि आने वाले चुनावों में जो है जनता भ्रष्टाचार और महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी और भाजपा के विरुद्ध जो है जनादेश देगी। शिमला से मैं टीना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तंज कसा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी एक नकली गांधी है। राहुल गांधी का महात्मा गांधी के सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं। गांधी केवल नाम में गांधी लगाने से कोई गांधी जी का अनुयायी नहीं बन जाता। आज आपने ये बात साबित कर दी है। राहुल गांधी एक नकली गांधी है और इसीलिए महात्मा गांधी जो अहिंसा के पुजारी थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कानून के निजाम की स्थापना संविधान के माध्यम से की थी, आज उनके सिद्धांतों के विपरीत जाकर जिस प्रकार से राहुल गांधी हिंसा भड़काने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, प्रवोक करने के लिए जिस प्रकार की बातें और जहर वो फैला रहे थे कि आत्महत्या करने से पहले मैं होता तो मैं चाकू मार देता, एक सांसद को इस प्रकार की बातें करना, कानून को अपने हाथ में लेने की बातें करना, यह दिखाता है कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों से राहुल गांधी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग है। परंतु एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार राजस्थान में हो रहा है। पिछले 3 वर्षों में एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा उत्पीड़न वहां पर हुआ है। वहां पर जब से कांग्रेस की सरकार आई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन का बहुत बड़ा समर्थक है और यह राष्ट्रमंडल साझेदारी में सक्रिय और पारदर्शी रूप से भाग लेता है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। With the honorable speaker saying this in Guwahati doesn't make sense. When we cannot even place a motion of what is adjournment motion, that we cannot even place an adjournment motion before the House. We believe in democracy. At least here he should not have said it. He should have said it somewhere else. Should not have said it here. In Maharashtra, the new speaker, it's been over a year, and the new speaker can't be elected because the governor is not giving permission. Now, a house continuing without a speaker for a year, and we are saying that we believe in democracy. I think we should be a little careful with our statements, and we should match our doing with what we say. What we do and what we say should be matched. But yes, we are a democratic country. We have confidence in this country as a democratic country. Even if there is a temporary, provisional failure of any institution, ultimately the institution will live up to the standards of democracy. पंजाब के भटिंडा के महाराजा रणजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पंजाब के गवर्नर और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम भगवंत मान के साथ तमाम आप विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस दौरान आप विधायकों ने मान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नई सरकार बने अभी थोड़े दिन हुए हैं, लेकिन विरोधी सवाल उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री पंजाब के हक में हर फैसला सुना रहे हैं, जिससे हर वर्ग खुश है। जल्द ही पंजाब को नशा रहित कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को खुशहाल बनाने की पूरी कोशिश में लगी है। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਨਸ਼ੇ। और इसी के साथ ही देश की बात में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।